Assalamualaikum. Welcome to another video. I hope you all are good. I am also fine. Alhamdulillah. Now let's get start the video. ये हमारे न्यू बर्ड्स हैं और बहुत शोर करते हैं। खैर से आज पता नहीं कैसे ये खामोश बैठे हुए हैं और देख रही हैं ये मुझे कि ये क्या रही हैं, क्योंकि मैं इनके जो केज की ट्रे थी ना वो मैंने वॉश की है और इनको जो मैंने धनिया कट की थी तो वो थोड़ा सा धनिया की जो डंडियाँ होती हैं ना वो डालनी थी इनको। अच्छा, यहाँ पे मैं नाश्ता करने के बाद किचन में ना आज मेरा इरादा था कि मैं अपने बर्तनों को ना थोड़ा सा जो है ना चमकाऊँगी। मेरे पास था काला तेल, और जो कि मैं अपनी अम्मी के घर से लेके आई थी, तो वो मेरे पास पड़ा हुआ है क्योंकि उसका एक ड्रॉप ही यूज़ होता है तो वो काफ़ी महीनों चल जाता है। तो उसको मैंने संभाल के रखा हुआ है कि जब मुझे फ़ील होता है ना कि सिल्वर स्टील का कोई पैन, कोई पतीली इस तरह की ख़राब हो रही है या उसका कलर ख़राब हो रहा है ना, तो बस एक ड्रॉप में उसका यूज़ करती हूँ और स्टील वायर के साथ ना उसको अच्छे से मैं रब करती हूँ तो बहुत वो शाइनी हो जाता है वो बर्तन। तो अगर आपको अपने हाथों से प्यार है ना तो आप इस पर ग्लव्स चढ़ा लें। अगर ग्लव्स नहीं हैं तो शापर का भी यूज़ किया जा सकता है। मेरे पास इस टाइम पे ग्लव्स नहीं है, तो अब सर्दियाँ आ गई हैं तो इंशाल्लाह मैं जल्दी ग्लव्स ले लूँगी। तो वैसे मैं शॉपर के साथ गुजारा कर लेती हूँ अगर इसके इस तरह का कोई काम करना हो ना। तो मैंने शॉपर चढ़ा लिया था क्योंकि इससे ना नेल्स जो है ना वो ब्लैक हो जाते हैं और जो हैंड्स की स्किन है ना वो उतरने लग जाती है डेड हो के ना, तो काफ़ी ख़राब हो जाती हैं। इसलिए शॉपर चढ़ाना या ग्लव चढ़ाना ना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही मुझे फ़ील होता है ना कि बर्तन थोड़े से गंदे हो गए हैं तो मैं इस तरह से ना इनको चमका लेती हूँ। इन पे ये लिड है ना पतीली का, इसके ऊपर थोड़े से वो पानी के ड्रॉप्स थे, उनके निशानात थे। और ये अंदर वाली साइड पे ना जैसे दाल वगैरह हम बॉईल करते हैं ना तो उसमें जो हल्दी वगैरह बॉईल होती है तो वो सारी लिड के साथ लग जाती है, तो वो उसके ना सारे पीले पीले से ना दाग थे, निशान थे, तो वो इससे ना सारे रिमूव हो गए। तो बहुत अच्छा लगता है साफ़ सुथरे बर्तन में खाना खाना भी और पकाना भी, तो इस चीज़ का मज़ा ही अलग है। देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। संडे के दिन अगर नाश्ता लेट हो जाए ना तो फिर सारे काम ही लेट हो जाते हैं और फिर सारी रूटीन ख़राब हो जाती है। तो अजीब सा मेरे माइंड में ना एक उलझन सी रहती है सारा दिन के वो हो क्लीनिंग नहीं हुई, ये काम नहीं हुआ। तो मुझे तभी सेटिस्फेक्शन होती है, तभी सुकून मिलता है जब मेरे काम रूटीन से होते रहें। सुबह नाश्ते के बाद किचन की क्लीनिंग, फिर सारी बेडरूम्स क्लीनिंग, ये सारा होता रहे ना तो फिर मुझे सुकून रहता है। अदरवाइज़ मैं बहुत उलझन का शिकार हो जाती हूँ कि ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ। तो यहाँ पे आप रिज़ल्ट चेक कर सकती हैं कि कितना अच्छा रिज़ल्ट है इसका। और बर्तन धोने में मैंने इतना टाइम लगा दिया था क्योंकि जब वीडियो शूट करते हैं ना तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो अरीश कह रहा था कि मम्मा मुझे नहला दें आप, क्योंकि 12 बज गए थे। मैं नाश्ता करने के बाद ना अरीश को स्टडी करवाने बैठ गई थी और बर्तन पड़े रहे थे। जब मैं उठ के आई ना किचन में तो मैंने कहा चलें ठीक है कि मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ तो फिर इसका जो है ना कि एक व्लॉग बन जाएगा। तो इस तरह से फिर मैंने बाद में ना अरीब को नहलाना था और उनको कुछ ना कुछ खाने में भी बना के देना था ताकि वो खा के तो फिर सो जाएं। दोपहर के खाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, इसलिए खाना जो था ना वो मैंने शाम में बनाया था। दोपहर को ना मैंने बच्चों को फ्राइज़ बना दिए थे। यहाँ पे फीडर बॉयल हो रहे थे चूल्हे पे और मैं क्लीनिंग कर रही थी। और ऐसा करना तो नहीं चाहिए, हाथ भी जल सकता है, बट मुझे जल्दी थी तो इसलिए मैं साथ साथ जो था ना वो फीडर भी बॉयल होने रख दिए थे मैंने और क्लीनिंग भी कर रही थी मैं साथ। बस यहाँ पे किचन का जो काम था वो ख़त्म हो गया था तो ना अरीश शरीफ के लिए मैं फ़्राइज़ बनाने लगी थी। तो मैं इनको ना पहले कट करके ना तो इस तरह से वॉश कर लेती हूँ, टैप वाटर से वॉश कर लेती हूँ और बाद में फ़िल्टर वाटर डाल के ना और 1 टीस्पून साल्ट ऐड करके ना इसमें तो इनको बॉयल होने के लिए रख देती हूँ। जब 2 बॉयल आ जाते हैं ना तो फिर मैं इसको एक साफ़ कपड़े पे फैला देती हूँ। इस तरह से ये होता है कि ये ऑयल ज़्यादा नहीं अब्ज़ॉर्ब करते। मैं टिश्यू जब नीचे बिछाती हूँ ना प्लेट में तो वो इतना ज़्यादा वेट नहीं हुआ होता ऑयल से। अदरवाइज़ मैं डायरेक्ट ही इन फ्राइज़ को कट करके वॉश करके मैं अगर वो बेसन और मैदा और कॉर्नफ्लोर लगा के डाल दूँ ना ऑयल में तो इतने ज़्यादा ये ऑयल पी लेते हैं ना, बहुत ज़्यादा। तो फिर बस मैं जब ये ड्राई हो जाती है इनको कपड़े पे डाल देती हूँ ना मैं, तो फिर इनको मैदा और कॉर्नफ्लोर लगा के अच्छे से तो फिर मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ।
तो इस तरीके से ना ये ऑयल ज़्यादा अब्जॉर्ब नहीं करते। बस यहाँ पे मैं एज़ यूजुअल आलू गोश्त बना रही थी, जैसे मैं बनाती हूँ काफ़ी बार मैं अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ कि मैं ऑयल में गोश्त डाल के फ्राई कर लेती हूँ, फिर इसमें ग्राइंड किया हुआ मसाला डाल देती हूँ, प्याज टमाटर लहसुन अदरक हरी मिर्च ये ग्राइंड कर लेती हूँ, तो ये डाल देती हूँ चिकन में, और साथ ही मैं आलू भी डाल देती हूँ, और फिर बाद में फिर खुश्क मसाले डालती हूँ। तो इस तरह से ना सारा चिकन भी मसाले में भुन जाता है, आलू भी मसाले में भुन जाते हैं। इस तरह से फिर दही हो ना तो फिर वो भी ऐड कर देती हूँ, और फिर 3 कप पानी डाल के ना 5 मिनट का प्रेशर लगा देती हूँ। तो यहाँ पे अरीश मुझे कह रहा था, ये शाम का टाइम था संडे को ना, तो अरीश मुझे कह रहा था कि मम्मा मुझे ना जैम ब्रेड खाना है, क्योंकि ये जब उठती हैं ना तो फिर कुछ ना कुछ खाने के लिए मांगती हैं, क्योंकि फ्राइज़ खा के तो ये सो गए थे। तो शाम में इन्होंने कहा कि हमें ना जैम ब्रेड दे दें। अरीश खाता है, अरीब तो बिल्कुल भी नहीं खाता। अरीब ने तो कहा था कि मम्मा मुझे दूध दे दें। तो मैंने कहा चलें ठीक है, जब तक मैं खाना लगाऊंगी तब तक इन्होंने उछल कूद करके तो हज़म कर ही लेना है। तो फिर मैंने इसको ना 2 स्लाइस पे जैम लगा दिया था। इस टाइम पे रीश का स्कूल से मैसेज आ गया था कि ये वाला वीक रीश का स्कूल बंद रहेगा, क्योंकि लास्ट वीक ये पूरा स्कूल उन्होंने बुलवाया हुआ था, ये जाता रहा है, लेकिन उन्होंने पेरेंट्स पे छोड़ा हुआ था कि आपकी मर्ज़ी है बच्चे को भेजें ना भेजें, लेकिन मैं भेज देती थी इसे। तो अब इसको छुट्टियां हैं, तो इंशाल्लाह जो इसका जो पीछे से रिवाइज़ होने वाला रहता है मैं इसको सारा रिवाइज़ करवाऊँगी। मुझे इसकी स्टडी की बहुत टेंशन होती है, मैं कोशिश भी करती हूँ कि मैं टेंशन ना लूँ, बच्चे तो ऐसे ही लापरवाह होते हैं, ज़रा भी टेंशन नहीं लेते, बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता पढ़ने की तरफ, सारा ध्यान इनका मोबाइल गेम्स की तरफ और खेलने की तरफ होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि इसको ज़बरदस्ती थोड़ी देर बिठा के ना इसको थोड़ा बहुत पढ़ा दूँ, लेकिन जो स्कूल की बात तो फिर अलग होती है ना, कि एक रूटीन बनी हुई होती है, क्लास में टीचर इतना अच्छा इनका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हैं, एक एक वर्ड समझाती हैं। तो घर में जो है ना बच्चे कह रहे होते कि नहीं मम्मा टीचर ने ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाया था। तो ख़ैर यहाँ पे मैंने फ्रूट्स भी वॉश कर लिए थे, और सालन जो था वो भी बन गया था, दूध भी गर्म हो गया था, और रोटी मैं आज शाम को घर पे बना रही थी। नहीं तो होता ये है कि मोस्टली मैं ना शाम को थकी हुई होती हूँ ना, तो रोटी घर पे नहीं बनाती, मैं बाहर से ही तंदूर से मंगवा लेती हूँ, लेकिन अब ना मैं घर पे बना रही थी। अब थोड़ा वेदर चेंज हो गया ना, तो रोटी खाते खाते ना थोड़ी हार्ड हो जाती है तंदूर की, तो फिर बच्चों से भी नहीं खाई जाती, बच्चे इतनी इतनी देर बाइट मुँह में लेके रखते हैं, क्योंकि रोटी वो बिल्कुल ही हार्ड हो जाती है खाते खाते। तो ये हाथ पे मैं घर पे बनाती हूँ ना, तो थोड़ा मतलब सॉफ्ट रहती है, बच्चे इजीली खा लेते हैं। मुझे ना रोटी बनाना इतना मुश्किल नहीं लगता, जितना रोटी बनाने के बाद जो मैस क्रिएट होता है रोटी बनाने से, वो क्लीन करना मुश्किल लगता है। अदरवाइज़ रोटी बनाना मुश्किल नहीं लगता। खैर यहाँ पे मैं अपने व्लॉग का एंड करूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।